सारी कवायद जो है वो यिन यांग को अपने अंदर बैलेंस करने की ही है। और बाहर के भी जो संबंध हैं, जो विज्ञान भैरव तंत्र जिनकी चर्चा कर रहा है, वो भी अपने भीतर की ही मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को यानी यिन यांग को बैलेंस करने के लिए ही है। उसके लिए स्टेप बाय स्टेप चला जा सकता है। साधना की पद्धतियाँ सब स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे रास्ते सुझाती हैं। पहली चीज़ तो ओपननेस, व्यक्ति खुला हो, ग्रहणशील हो, रिसेप्टिव हो, बातों को समझने के लिए तैयार, रिजिडिटी ड्रॉप करे। यिन यांग में सबसे बड़ी बाधा क्या है? हम पहले से प्री कंसीव्ड आइडियाज़ में चलते हैं। हम कुछ भी सुन लें, कुछ भी देख लें, हमको लगता है नहीं नहीं वही है, वही सही है। अब हमने जो देखा माना है वो हमारा अपना कंडीशनड वर्ल्ड है। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। एक इंसान बस एक चीज़ पहले स्टेप पे लर्न करे कि जो इस समय मेरा विचार है, साधना नहीं, देखिए विचार भी उतना ही महत्वपूर्ण है, विचार भी तो साधना है। वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, बस रास्ता खुल गया। अगर कोई इंसान ये कहे कि नहीं बात तो देखिए मेरी सही है, फिर वो उसको प्रूव करने की कोशिश करे या कन्विंस करने को, अब उलझ गई बात। तो चलने का रास्ता यही, साधक जो है, मेडिटेटर है, वो बस इसी बात पे चलता है। मैं सही भी हो सकता हूँ, गलत भी हो सकता हूँ। अगर आप किसी से बात भी करने जाएं और आपके माइंड में ये एटीट्यूड बिल्कुल पक्का हो तो झगड़ा कैसे होगा? आप मान के चलें, आप सही भी हो सकते हैं, आप गलत भी हो सकते हैं, तो ठीक है, आप बात सुनते हैं। यहीं से रास्ते फिर शुरू होते हैं। जब आप इस तरह से एटीट्यूड लेकर चलते हैं तो विचार के तल पर भी बहुत काम करना है। आम सिनेरियो क्या रहा है समाज में, क्योंकि किसी का इंटरेस्ट इसमें नहीं रहा है कि लोगों के अंदर बैलेंस आए, लोगों का इंटरेस्ट रहा है भीड़ पैदा हो। जैसे प्रकृति का इंटरेस्ट रहा है स्पीसीज बढ़े, प्रजाति बढ़े, उसका व्यक्ति में इंटरेस्ट नहीं है। तो इसीलिए अगर सेक्सुअलिटी की ही बात करी जाए तो वो नेचुरल इंस्टिंक्टिव प्रकृति ने दी हुई है कि व्यक्ति चाहे न चाहे वो खींच लिया जाएगा, वो उसकी नेचुरल हिप्नोसिस है, क्योंकि वो अपनी प्रजाति को, स्पीसीज़ को बढ़ाना चाह रहा। फिर जब राजनीतिक धार्मिक संगठनों की बात आती है तो वो भी कमोबेश वैसा ही काम कर रहे हैं, वो संगठन की प्रजाति बढ़ाना चाह रहे हैं। तो वो व्यक्ति के अंदर कोई समायोजन यानी बैलेंस नहीं लाने की चेष्टा करेंगे। वो चाहेंगे कि लोग कंडीशनड हों और उस भीड़ की तरह आगे चलें। तो वो माइंड को फ्री करने के बजाय कंडीशन करने की कोशिश करेंगे। जितने भी कल्ट होंगे अलग अलग तरह से कंडीशन करेंगे, पुराने अपनी तरह से करेंगे, नए अपनी तरह से करेंगे। वो हो सकता है यिन यांग बैलेंस करने की बात ही करें और वो बात करते करते ही हमको इतना कंडीशन कर दें कि वो कभी बैलेंस ना हो, और शायद हम सपना भी देखने लगें कि हम बैलेंस हो गए। बहुत ट्रिकी इशू है सचमुच में बैलेंस होना। और पहली चीज़ तो खुलापन। जीवन में कोई भी अंतिम सत्य नहीं है, कोई भी बात अंतिम सत्य नहीं। क्या इस बात को स्वीकार करना बहुत आसान है? क्योंकि धार्मिक लोग कहेंगे नहीं, अंतिम सत्य कैसे नहीं है? वेदों में लिखा है, गलत लिखा है क्या? गीता में लिखा है, गलत लिखा है? कुरान में लिखा है, गलत लिखा है? बाइबल में लिखा है, गलत लिखा है? बस फंस गया आदमी। उसके अलावा नए में आ जाएंगे तो वो कहेंगे हमारे गुरुजी ने गलत कहा है क्या? जो भी नए गुरुज होंगे, कोई भी हो सकते हैं, इंक्लूडिंग मी। लेकिन पहली चीज़ तो आप यही मान के चलेंगे। और बुद्धा को इसीलिए मैं स्पिरिचुअल आइंस्टीन कहता हूँ, अध्यात्म जगत का सबसे बड़ा वैज्ञानिक। उन्होंने कहने का एक करेज जुटाया जो कहीं आपको नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा मेरी बात मत मानना, जांचना, परखना, उस पर काम करना, वो ठीक लगे, तुम्हारे प्रयोग से सिद्ध हो तो मान लेना, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं। किसी ने क्यों कहा, कब कहा, इस बात से कोई बात मत मानना। ये यिन यांग को बैलेंस करने का पहला स्टेप है कि हम प्रयोग करें, रास्ते पर चलें, कंडीशनिंग छोड़ें और अपने अंदर झांक कर देखें। जो रास्ते सुझाए गए हैं ज़रूरी नहीं वही काम करते हो, कोई भी रास्ता काम कर सकता है। हर इंसान अपना रास्ता भी बनाएगा, फिर ऊर्जाएं काम करेंगे।
क्योंकि विचार के तल पर जब हमारी ये ओपननेस आएगी तो बहुत कुछ होगा। फिर भाव के तल पर भी ओपननेस आएगी, फिर ऊर्जा के तल पर भी ओपननेस आएगी। अभी भाव के विचार के बाद भाव पर आएंगे तो भाव पर बड़ी रिजिडिटी मिलेगी। ऐसा ही होना चाहिए। भाव का मतलब ये है, अगर किसी से पूछो लव, तो लव के उसके अपने सेगमेंट हैं, अपने फ्रेम हैं, उसको लगता है प्रेम ऐसे ही होता है। अब मान लीजिए प्रेम किसी और ढंग से हो रहा हो तो वो उसके समझ से परे है, वो कहेगा ये नहीं है। तो ये चीज़ हमको अलग अलग स्पेक्ट्रम दिखाएगी, अलग अलग रील में ले जाएगी, जहाँ पर हम शायद रियलिटी का आमना सामना कर पाएंगे। और फिर जो हमारे अंदर का मैस्कुलिन फेमिनिन फैक्टर है वो एक दिन बैलेंस में आएगा। जब बैलेंस में आएगा तो उसका मतलब इतना ही होगा कि अब हम किसी एक्सट्रीम पर नहीं जाते, किसी अति पर नहीं जाते, और वही मध्यम मार्ग है, वही गोल्डन मीन है कि हम स्त्री पुरुष का संतुलन हो गया तो द्वैत का संतुलन हो गया, यिन यांग का संतुलन होगा तो डुअलिटी का बैलेंस हो गया, फिर बचा ही क्या, वही इनलाइटनमेंट है। तो दैट इज़ इंटायरली पॉसिबल। लेकिन विचार की गहराई से, खुलेपन से उसकी शुरुआत होगी, जिसको कोई भी धर्म और कल्ट अलाउ नहीं करता। वो तो सीधे विधि पकड़ा देंगे, चलो ये काम करो, ऐसा करो, लेकिन ऐसे नहीं, हमको सोचना पड़ेगा, ठहरना पड़ेगा।